घमंडी गजराज और शांत जंगल। नीलगिरी के घने जंगलों में ऐरावत नाम का एक विशालकाय हाथी रहता था। ऐरावत अपनी शक्ति के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। उसके लंबे चमकते दांत और भारी कद, काठी देखकर शेर भी अपना रास्ता बदल लेता था। लेकिन ऐरावत को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर चलते समय छोटे पौधों को कुचल देता और तालाब में नहाते समय पानी इतना गंदा कर देता कि छोटी मछलियों का जीना दूभर हो जाता। उसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ पर ची ची नाम की एक नन्ही गौरैया रहती थी। वह बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव की थी। उसका घोंसला पेड़ की एक नीची टहनी पर था, जहां उसने 3 नन्हे अंडे दिए थे। एक दिन ऐरावत मस्ती में झूमता हुआ उसी बरगद के पास आया। उसे खुजली हो रही थी तो उसने अपनी भारी पीठ को बरगद के तने से रगड़ना शुरू कर दिया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। ची ची गौरैया चिल्लाई, गजेंद्र जी, कृपया रुकिए, मेरे घोंसले में अंडे हैं। पेड़ इतना मत हिलाइए। ऐरावत ने ऊपर देखा और ठहाका मारकर हंसा। ऐ छोटी चिड़िया, तू मुझे सिखाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए? मेरी एक फूंक से तेरा वजूद मिट सकता है। उसने एक जोरदार झटका दिया और टहनी से घोंसला नीचे गिर गया। खुशकिस्मती से घोंसला नरम घास पर गिरा और अंडे नहीं टूटे, लेकिन गौरैया बुरी तरह डर गई। ऐरावत बिना माफी मांगे वहां से चला गया। जब संकट ने दस्तक दी, कुछ महीने बीत गए। जंगल में भीषण गर्मी पई, तालाब सूखने लगे और जानवर पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। ऐरावत, जिसे बहुत अधिक पानी की जरूरत होती थी, व्याकुल हो उठा। वह पानी की तलाश में जंगल के उस पार पथरीले इलाके की ओर निकल गया। वहां एक गहरी खाई थी, जिसके किनारे कुछ जंगली रसीले फल लगे थे। प्यास और भूख से बेहाल ऐरावत उन फलों की ओर लपका, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह सीधे गहरी खाई में जा गिरा। खाई इतनी संकरी थी कि ऐरावत उसमें फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही धंसता जाता। उसने जोर जोर से चिंघाना शुरू किया, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजी, लेकिन उसकी बदमिजाजी के कारण कोई भी जानवर अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी मदद करने नहीं आया। सबको लगा कि यह उसके कर्मों का फल है। दयालुता का हाथ। ची ची गौरैया वहीं पास के एक झाड़ से दाना चुग रही थी। उसने ऐरावत की दर्द भरी आवाज सुनी। वह ऊक कर खाई के पास पहुंची। उसने देखा कि वह विशाल हाथी असहाय पगा है और उसकी आंखों में आंसू हैं। गौरैया ने पूछा, गजेंद्र जी, क्या आप ठीक हैं? ऐरावत ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और बोला, नन्ही दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। आज मैं अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं। मैं यहां मर जाऊंगा। ची ची के मन में एक पल के लिए भी बदले की भावना नहीं आई। उसने कहा, धैर्य रखिए, मैं छोटी हूं पर अकेली नहीं हूं। मैं मदद लेकर आती हूं। गौरैया तुरंत उठकर जंगल के उन जानवरों के पास गई जिन्हें ऐरावत ने कभी न कभी परेशान किया था। उसने बंदरों, खरगोशों और यहां तक कि चींटियों की रानी से भी विनती की। बंदरों ने कहा, हम क्यों मदद करें, वह तो हमें डराता था। ची ने भाई विनम्रता से कहा, दोस्तों, बुराई का जवाब बुराई से देना आसान है, लेकिन असली ताकत माफ करने और दया दिखाने में है। अगर आज हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा? गौरैया की बात सबके दिल को छू गई। एकता और सूझबूझ की जीत। सैकड़ों बंदरों ने मिलकर लंबी लंबी मजबूत लताएं, रोप्स इकट्ठा की। चींटियों ने ऐरावत के कान में जाकर उसे निर्देश दिए कि उसे किस तरफ जोर लगाना है। बंदरों ने लताओं का एक जाल बनाया और उसे एक मजबूत पत्थर से बांधकर नीचे लटकाया। ऐरावत ने अपनी सूंड से उन लताओं को पक्का। ऊपर से सैकड़ों जानवरों ने मिलकर जोर लगाया। गौरैया लगातार ची ची करके सबका उत्साह बहा रही थी।
घंटों की मशक्कत के बाद ऐरावत धीरे धीरे खाई से बाहर निकल आया। बाहर आते ही ऐरावत जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। उसने गौरैया के सामने अपनी सूंड झुकाई और कहा, आज तुमने मुझे दो सबसे बेहद सबक सिखाए हैं। पहला यह कि कोई भी जीव छोटा नहीं होता, और दूसरा यह कि दयालुता ही दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद ऐरावत पूरी तरह बदल गया। वह अब जंगल का राजा नहीं बल्कि रक्षक बन गया था। वह अपनी सूंड में पानी भरकर लाता और सूखे पौधों को सींचता। वह छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर सैर कराता। ची ची गौरैया और ऐरावत की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती के लिए कद या ताकत का एक समान होना जरूरी नहीं है, बस दिल का साफ होना जरूरी।